बड़े बिजनेसमैन के लिए अवसर बन गई महामारी। खाद तेल से लेकर दवाओं तक की कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं। गरीब इस बीमारी से नहीं तो महंगाई के बोझ तले दबकर मरेगा। हर तरफ मची है लूट, न सरकार का ध्यान है न प्रशासन को फिक्र। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को ही बेपर्दा नहीं किया है, बल्कि इसने देश के गरीब और मध्य वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है। महामारी के तनाव और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के साथ पिछले 2 महीने में खाद तेल से लेकर दवाओं की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं और अब तो ये साफ हो गया है कि कीमतों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। यहाँ बात कालाबाजारी और जमाखोरी की नहीं हो रही है, बल्कि बड़ी कंपनियों द्वारा उत्पादों की कीमतों में की गई अप्रत्याशित वृद्धि की चर्चा है। जमाखोरी और कालाबाजारी सामाजिक बुराई है, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता, लेकिन यदि कंपनियां ही उत्पादों की कीमतें बढ़ा दें और मुनाफाखोरी करने लगें तो आम लोग किससे गुहार लगाएंगे। यहाँ सबसे हैरत की बात यह है कि खेतों में उत्पादित होने वाले खाद्यान्न की कीमत नहीं बढ़ी है, बल्कि उनसे बनने वाले उत्पाद कई गुना महंगे हो गए हैं। दवाओं पर भी ये बात लागू होती है। एलोपैथी की दवाओं की कीमत बढ़ने का कारण कच्चे माल की कीमत में वृद्धि को बताया जा रहा है, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाएं भी कई गुना तक महंगी हो गई हैं। टमाटर सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसके सॉस की कीमत 1.5 गुना तक बढ़ गई है। किसानों के यहाँ थोक में सरसों 50 से 55 रुपए किलो मिल रहा है, उसका दाम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन तेल में 2 गुनी वृद्धि हो गई है। महंगाई का ये अर्थशास्त्र किसी को समझ में नहीं आ रहा है। भारत में मची इस लूट के अर्थशास्त्र का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के टीकाकार राहुल सिंह की विशेष रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में रहने वाले संजय कुमार के पिताजी हृदय रोगी हैं। पिछले साल जनवरी में उनकी बाईपास सर्जरी हुई, उसके बाद उन्हें नियमित दवा खाने को कहा गया। संजय पहले 1 महीने की दवा में 1200 रुपए खर्च करते थे, लेकिन पिछले 2 महीने में ये बढ़कर 2000 रुपए हो गया है। उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई है। उनकी मां आयुर्वेद की दवाएं खाती हैं, इनकी कीमत भी लगभग 2 गुनी हो गई है। 3 दिन पहले संजय अपने बच्चे के लिए होम्योपैथी की दवा लेने गए थे। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इसकी कीमत भी 1.5 गुना बढ़ गई है। पिछले 1 साल से किसी तरह परिवार की गाड़ी खींच रहे संजय ने छूटते ही सवाल किया, आखिर दवाओं की कीमत इतनी क्यों बढ़ गई है? क्या सरकार और प्रशासन के साथ अदालत का ध्यान इस पर नहीं है? एक व्यक्ति रेमडेसिविर को ऊंचे दाम पर बेचता है तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और अदालत में मामला चलता है, लेकिन जब यही काम संगठित तरीके से कंपनियां कर रही हैं तो उनसे सवाल पूछने की हिम्मत भी किसी में नहीं है। संजय के सवाल मौजूद भी हैं और महत्वपूर्ण भी। आज बाजार की हालत यह है कि बड़ी कंपनियों में तैयार होने वाले हर उत्पाद की कीमत 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है। बाजार में टमाटर सस्ता मिलता है, लेकिन इसका सॉस महंगा हो गया है। तिलहनी उत्पादों का न तो उत्पादन कम हुआ है और न कीमत बढ़ी है, लेकिन इसके तेल की कीमत 2.5 गुना तक बढ़ गई है। यहाँ तक कि जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटी से बनने वाली आयुर्वेदिक दवाएं भी कई गुना महंगी हो गई हैं। दूसरी तरफ किसानों द्वारा उत्पादित चावल, दाल, आटा या दूसरे खाद्यान्न की कीमत अब भी कमोबेश स्थिर है। जहां तक एलोपैथी दवाओं के महंगे होने का सवाल है तो निर्माता कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की कीमत कई गुना बढ़ गई है। इसके अलावा चीन के साथ खराब हुए रिश्तों ने भी कच्चे माल की आपूर्ति पर असर डाला है। महामारी के दौर में लोग बिना जरूरत के दवाएं खरीदकर घरों में स्टॉक कर रहे हैं, इससे मांग बढ़ गई है जबकि आपूर्ति कम हो गई है। मांग और आपूर्ति का यह संतुलन ही कीमतें बढ़ने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह दलील उस समय दम तोड़ती नजर आती है जब पता चलता है कि कई ऐसे रसायन हैं जिनका आयात चीन से नहीं बल्कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों से होता है। उनकी आपूर्ति में कहीं कोई बाधा नहीं पड़ी है, फिर सभी दवाओं की कीमतें अचानक कैसे बढ़ गई हैं? आयुर्वेद की दवाएं बनाने वाली बड़ी कंपनियों के उत्पाद मसलन च्यवनप्राश और लवण भास्कर चूर्ण या नारायण तेल की कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं, जबकि इनके अवयव स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होते हैं? संजय के सवालों पर लौटते हैं।
लूट के इस बाजार का एक खौफनाक चेहरा भी है, वो है कोरोना टीका में मुनाफाखोरी। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र को टीका खरीदने की अनुमति दी है और अब निजी अस्पताल और कंपनियां इस अनुमति को भारी मुनाफा कमाने का जरिया बना चुकी हैं। भारत सरकार के कोविन पोर्टल पर कम से कम 500 ऐसे निजी टीकाकरण केंद्रों की सूची उपलब्ध है जहां टीके की कीमत 1000 से 3000 रुपए तक वसूली जा रही है। इन निजी टीकाकरण केंद्रों को टीका जहां 600 रुपए में मिलता है, वहां ये लोगों से इतनी कीमत वसूल रहे हैं और लूट का ये खेल सरकार की नाक के नीचे खुलेआम चल रहा है। इसी क्रम में पंजाब से एक चौंकाने वाली खबर आई। वहां अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार पर वैक्सीन घोटाले के आरोप लगे हैं। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल का आरोप है कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार से 400 रुपए की रियायती दर पर कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन की खुराक खरीद रही है और फिर इसे निजी अस्पतालों को 1060 रुपए प्रति खुराक पर बेच रही है। ये निजी अस्पताल 1560 रुपए लेकर लोगों को टीका लगा रहे हैं। इधर इस मामले के उजागर होते ही बदनामी के डर से पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को ज्यादा दाम पर टीका बेचने का निर्णय वापस ले लिया। पंजाब में कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान के राज्य प्रभारी IAS विकास गर्ग ने आदेश जारी कर कहा कि निजी अस्पतालों की ओर से टीकाकरण को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई है। इस कारण सरकार निजी अस्पतालों को वैक्सीन नहीं बेचेगी। महंगाई के इसी अर्थशास्त्र का नतीजा है कि बड़ी कंपनियों का बैलेंस शीट लगातार मोटा होता जा रहा है। उनके तिमाही परिणाम जहां मुनाफा की घोषणा करते फूले नहीं समाते, वहीं शेयर बाजार भी बड़ी कंपनियों का खजाना भरने से पूरे शबाब पर है। कई बिजनेसमैन इस दौरान अमीर होते गए। उनकी कंपनी लगातार विकास कर रही है, जबकि भारत की 99% आबादी गरीब होती जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये बेहद दुखद और चिंताजनक स्थिति है। जिस देश की सरकारें, प्रशासन और अदालतें आम लोगों की तकलीफों पर ध्यान नहीं देती हैं, इतिहास गवाह है कि वहां की पूरी व्यवस्था बदल गई है। राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से भले ही भारत मजबूत दिख रहा है, इसका अंदरूनी हिस्सा जो मध्य वर्ग से बना है पूरी तरह खोखला हो चुका है। उसके पास ना खाने को रोटी है और ना इलाज के लिए दवाएं। इस मध्य वर्ग के आगे कुआं है तो पीछे खाई। वो अब पूरी तरह निराश हो चुका है, जैसे संजय निराश हैं। भारत को इस दिशा में तत्काल कुछ करना होगा, अन्यथा स्थिति बेकाबू हो सकती है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।